आप सत्ता में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत आपको यही है और अभी सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही वो ये है कि बीजेपी आप कह रही हैं वोटर लिस्ट में से वोट काट रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने वो ऐसे बूथ आइडेंटिफाई करे हैं जहां उनको पता है कि आम आदमी पार्टी का कोर वोटर रहता है, वहां जाके उनके आप नाम कटवा दीजिए। बीजेपी कहती है वो जो रोहिंग्या हैं या जो बांग्लादेशी हैं उनके वोट काट रही है, जो लोग मर गए हैं। अगर रोहिंग्या ही आपके वोट बैंक है, अगर दिल्ली में रोहिंग्या हैं या देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं, तो वो हमारे देश में कैसे आए? बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ है? अमित शाह जी के हाथ। 10 साल हो गए आप लोगों को लगभग सत्ता में रहते हुए, लेकिन फिर यही बात होती है कि जो काम नहीं करने दिया जा रहा है वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं आ रहे। एलजी महोदय और अमित शाह जी जो हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। दिल्ली में पूरी कोशिश करी अडानी ने घुसने की, दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लेने की, अरविंद केजरीवाल जी ने अलाउ नहीं किया और शायद इसी वजह उनको जेल में डाला गया। बीजेपी कहती है आप लोगों ने सरचार्जेस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और हमारी सरकार आई तो हम ज्यादा सब्सिडी दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बम्बई में है ना, तो पहले वहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक राज्य मुझे दिखा दें ऐसा जहाँ पे दिल्ली से सस्ती बिजली हो। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित वाले भारत में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और राजनीति में दिलचस्पी जो लोग रखते हैं उनका मन रमा रहता है। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब बारी दिल्ली की है और दिल्ली में नाली खड़ंजे से लेकर न्याय व्यवस्था तक सब में शिकायतों के साथ इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हैं। आप सत्ता में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत आपको यही है और अभी सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही वो ये है कि बीजेपी आप कह रही हैं वोटर लिस्ट में से वोट काट रही है। देखिए, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है कि दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री हो। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन 25 साल बीत गए और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही। इस बार भी उनको उनके सर्वे से क्लियर हो गया है कि इस बार भी उनको मुँह की खानी पड़ेगी और दिल्ली में लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। तो वोट छीनने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला है। वोटर लिस्ट में से लोगों के नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने शाहदरा की एक खुलासा किया बड़ा कि कैसे शाहदरा में 11,018 लोगों के नाम दिए गए कि ये लोग या तो इस पते पर नहीं रह रहे हैं अब या ये गुजर गए हैं। हमने रैंडमली उनमें से 500 लोगों को चूज करके जब उनको कॉल किया तो पाया कि उसमें से 75% लोग अभी भी उसी पते पर रह रहे हैं और एक साजिश के तहत उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी सिर्फ एक विधानसभा का खुलासा है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे और सारे विधानसभा का पूरा डाटा देश की और दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी कहती है वो जो रोहिंग्या हैं या जो बांग्लादेशी हैं उनके वोट काट रही है, जो लोग मर गए हैं। अगर रोहिंग्या ही आपके वोट बैंक है तो फिर क्या कह सकते हैं इस बारे में? उनका ये तर्क है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो अगर दिल्ली में रोहिंग्या हैं या देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं तो वो हमारे देश में कैसे आए? बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ है? अमित शाह जी के हाथ। तो अगर हमारे देश में या दिल्ली में कहीं पे भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, कहीं पे भी घुसपैठियां आए हैं, तो अमित शाह जी उनको लेके आए हैं, अमित शाह जी उनका वोट बनवा रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जो शाहदरा की हमने वोटर जो लिस्ट हमने निकाली जिसमें कि लोगों के नाम कटने के लिए दिए गए हैं, उसमें सुनील कुमार, लालसा देवी और आपके धर्मात्मा जी, ये सारे लोग थे। ये आपको रोहिंग्या लग रहे हैं? ये सारे वो लोग हैं जो पूर्वांचल से 20-30 साल पहले दिल्ली में आके उन्होंने अपना घर बसाया है, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, मेहनत कश जिंदगी जी रहे हैं और अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। वो बात अलग है। ये वो लोग हैं जो हर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को वोट देते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने वो ऐसे बूथ आइडेंटिफाई करे हैं जहां उनको पता है कि आम आदमी पार्टी का कोर वोटर रहता है, वहां जाके उनके आप नाम कटवा दीजिए। अब आप शाहदरा को उदाहरण लीजिए। पिछली बार शाहदरा विधानसभा हमने करीब 30% वोटों से जीती थी और ये जो 11,000 लोगों के नाम सारा डिटेल अरविंद जी ने उस दिन पेश किया, लेकिन आप लोगों ने जैसे 500 लोगों का कहा। अब इसमें तर्क तो एक ये भी दिया जा रहा है कि जैसे चुनाव हो जाते हैं जहां बीजेपी जीत जाती है, वोट दोष ईवीएम को दिया जाता है, तो क्या ऐसे ये ना माना जाए कि आप लोगों ने भी कोई सर्वे किया, आपको अपनी लोकप्रियता में कमी लगी है तो चुनाव हारने से पहले ही आपने बेस बनाना शुरू कर दिया कि हमारे तो वोट कट रहे हैं? देखिए, भाजपा के इंटरनल सर्वे में भी उनको पता है कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए तो वो बौखलाए हुए हैं
और हमारे सर्वे में भी हमें पता है कि इस बार चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक वोट का सवाल है, देखिए वोट डालने का अधिकार हम लोगों को कितने संघर्ष के बाद मिला। हमें एक संविधान मिला और बाबा साहब अम्बेडकर ने हर किसी देश के नागरिक को एक मौलिक आप वोट खुद ही का कह रहे हैं अधिकार कि दिया। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 साल हो गए आप लोगों को लगभग सत्ता में रहते हुए, लेकिन फिर यही बात होती है कि जो काम नहीं करने दिया जा रहा है वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं आ रहे। कोई भी बात होती है तो तुरंत केंद्र सरकार पर आरोप लगता है। न्याय व्यवस्था को लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्या कहना है उस पर? देखिए, आज भी दिल्ली के 40 स्कूल्स को थ्रेट मिली है कि स्कूलों में बम रखे हुए हैं और अगर $30,000 नहीं दिए गए तो बम फट जाएंगे। अब ये आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली के हर एरिया में आप चले जाइए, कहीं पे गैंगस्टर फायरिंग कर रहे हैं, कार के शोरूम पे फायरिंग हुई। 4 दिन पहले विश्वास नगर में एक कोई बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। पॉश एरिया में आप चले जाइए, लेडीज जो हैं शाम को वॉक के लिए नहीं जा रही हैं, उनको डर है कि चेन स्नैचिंग हो रही है। रोज दिल्ली में 3 रेप होते हैं। ये मतलब देश की राजधानी है कि ये कोई बीहड़ इलाका आप लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में भी? क्योंकि बीजेपी कहती है हाँ न्याय व्यवस्था जाहिर तौर पे चिंता का विषय है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पर्सनल राइवलरी होती है। और एक तर्क आपका वो बताते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा कि यूथ को समेट रहे हैं, यूथ को हैप्पीनेस क्लासेस देके स्कूलों से जोड़ा जा रहा है और वही यूथ अब ज़्यादा इन मामलों में क्राइम में इन्वॉल्व होता है। तो आपका क्या योगदान है उसको सब स्ट्रीमलाइन करने में? देखिए, जब निर्भया का केस हुआ था, दिल्ली में एक बहुत बड़ी मांग थी कि दिल्ली में पब्लिक प्लेसेस जो हैं महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। हमने पिछले 10 साल में सारे जितने भी दिल्ली के ऐसे एरियाज जहाँ पे अंधेरा रहता है, हमने 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। हमने 2 लाख CCTV कैमरा लगवाए हैं। दिल्ली में जो लगे हैं आज की तारीख में पर स्क्वायर किलोमीटर लंदन से न्यूयॉर्क से ज़्यादा हैं। जो क्राइम दिल्ली में सॉल्व हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से सॉल्व हो रहा है कि CCTV कैमरा में कैप्चर हो जाता है। लेकिन अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, 16,000 पुलिस कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं पद? क्यों नहीं आप दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को और हायर कर रहे हैं? LG महोदय और अमित शाह जी जो हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर आप देश की राजधानी को सेफ नहीं करेंगे तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में कैसे आएंगे? देश के विदेश के कितने पर्यटक दिल्ली में आते हैं, वो कैसे आएंगे? दिल्ली की महिलाएं कैसे सेल्फ फील करेंगी? तो ये तो पूरा अमित शाह जी के हाथ में है। और हम तो कह रहे हैं बहुत टाइम से कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, आप लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को दे दीजिए। सरकार दी है, वो यही कहते हैं कि हमने तो से। सरकार भी दी है आपको, दिल्ली की जनता ने आपको सरकार दी, तब आपने क्या किया? अब इसके साथ ही एक बात आती है, बिजली का मुद्दा उन्होंने अभी उठाया कि बिजली महंगी हो रही है। बीजेपी का कहना है पहले आप अंबानी को बोलते थे 2013 से पहले, फिर अचानक से आपकी 2013 के बाद दोस्ती होगी, अब आपने अडानी का नाम साध लिया है। पब्लिक के बीच आप जाके कहते हैं, कोर्ट में जाके आप माफ़ी मांग लेते हैं। देखिए, जहाँ तक अडानी का मुद्दा है, दिल्ली में इस समय अगर आप 400 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपका बिल आता है 1,000 रुपये से कम, 985 रुपये बिल आता है आपका। अगर आप 400 यूनिट खर्च करेंगे, बम्बई में रहेंगे, आपका 4,500 रुपये महीने का बिल आएगा। क्योंकि मुंबई की जो बिजली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा मोदी जी ने अडानी को दे दिया है। दिल्ली में पूरी कोशिश करी अडानी ने घुसने की, दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लेने की, अरविंद केजरीवाल जी ने अलाउ नहीं किया और शायद इसी वजह उनको जेल में डाला गया। बीजेपी कहती है आप लोगों ने सरचार्जेस बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और हमारी सरकार आई तो हम ज्यादा सब्सिडी दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बम्बई में है ना, तो पहले वहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? 22 राज्यों में इनकी सरकार है। एक राज्य मुझे दिखा दें ऐसा जहाँ पे दिल्ली से सस्ती बिजली हो। एक राज्य मुझे दिखा दें जहाँ 24 घंटे बिजली आती हो। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां तो कुछ करके दिखाएं, वहां के स्कूल सही करके दिखाएं, वहां के अस्पताल सही करके दिखाएं, वहां की सड़कें सही करके दिखाएं। आप लोगों ने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो? देखिए, हम लोगों ने दिल्ली में 10 साल से हमारी सरकार है, उससे पहले जो है दिल्ली में मुश्किल से 100 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी। हमने पिछले 9 साल में 250 किलोमीटर मेट्रो की लाइन मेट्रो का क्रेडिट आप ले रहे हैं? मेट्रो का क्रेडिट हम लेंगे, वो तो 50-50 पार्टनरशिप है, क्यों नहीं लेंगे मेट्रो का क्रेडिट। दूसरा, आप देखिए जो मैंने अभी बोला, CCTV कैमरा, हमने 2 लाख CCTV कैमरा लगाए हैं। 60 साल में, हमारी सरकार आने से पहले 60 साल में दिल्ली में मुश्किल से 60 फ्लाईओवर थे
और हमने 9 साल में दिल्ली में 70 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। इसी मॉनसून में 52 डेथ हुई हैं ऑन रिकॉर्ड। ये भी बीजेपी आरोप लगाती है कि किस बात का इंस्ट्रक्टर जब आदमी पानी में डूब के मर जा रहा है। वो जो डेथ्स हुई थी बहुत गलत डेथ हुई हैं, और उसका रीज़न ये रहा है कि 15 साल से जो दिल्ली में एमसीडी में जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एमसीडी की बहुत खस्ता हालत कर दी थी। अभी मुश्किल से 2 साल से हमारे हाथ में बागडोर आई है। एमसीडी को बहुत लार्ज स्केल पे सही करने की कोशिश है, वो कोशिश जारी है। आप देखिए कि अगले कुछ दिनों में सालों में जो एमसीडी के बचे हुए काम हैं वो भी अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से पूरा कराएंगे। तो जनता को आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर बात के लिए जनता के पास अब दिल्ली की मतलब इससे ज़्यादा क्या दुर्गति होगी कि केंद्र बिल्कुल सत्ता का गढ़ है, लेकिन गढ़ने से ज़्यादा मढ़ने का जो राजनीति चलती है कि इस पर आरोप मढ़ दो। आप लोग हर बात के लिए कहते हैं कि केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही, तो दिल्ली को ऐसा क्या आश्वासन देंगे कि जो बचे हुए काम है वो करेंगे, और ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे या आपके हाथ में बात नहीं है? हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमने दिल्ली में जितना 10 साल में काम किया है, आप मुझे पूरे देश में एक राज्य दिखा दीजिए जहाँ पे इसका 5% भी काम हुआ हो। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और स्पीड से काम हो। वो और स्पीड से काम अगर दिल्ली की जनता हमें फिर से इस बार चुनती है तो वो और स्पीड से काम होंगे। और जितने भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी पूरी कोशिश है कि जैसे महाराष्ट्र में महंगी बिजली है, अगर दिल्ली में उनको एक मौका मिल गया अपनी सरकार बनाने का तो वो वही करेंगे। दिल्ली की बिजली अडानी के हाथ में दे देंगे। वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि स्कूल जो होते हैं प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। दिल्ली के स्कूलों में जो बढ़िया शिक्षा का काम हमने किया है उसको वो बंद कर देंगे। जो बिजली की सब्सिडी चल रही है उसको वो बंद कर देंगे। महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर गलती से बागडोर मिल गई तो जितना बढ़िया काम है उसको वो सबको रोक लगाएंगे। और दूसरी तरफ अगर चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो जो बढ़िया काम है वो तो जारी रहेगा। और भी नए नए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हम दिल्ली के लिए लेके हमारे पूरे बने हुए हैं, उनको हम और आगे बढ़ाएंगे। और पूरा मुझे विश्वास है दिल्ली की जनता, भले ही मीडिया में कुछ भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए, मोदी जी और मोदी जी की जो कुछ मीडिया के दोस्त हैं वो कुछ भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन आप दिल्ली की जनता से जाके बात करिए। आप दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने बढ़िया काम किए हैं और दिल्ली की जनता तैयार है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता रीना गुप्ता जी, जो कह रही है दिल्ली की जनता तैयार है और शिकायत बीजेपी से तमाम है, लेकिन दिल्ली की मजबूरी यही है कि केंद्र में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सत्ता का गढ़ है, लेकिन फिर भी लाचार है, क्योंकि जब बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की या किसी भी मुद्दे की बात होती है तो सब एक दूसरे पर यहाँ पर उसके कंधे पर अपनी जिम्मेदारी रख देते हैं, और यही दिल्ली की एक बड़ी मजबूरी बनती जा रही है। धन्यवाद। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, जो वोटर लिस्ट के मुद्दे से लेकर बिजली न्याय व्यवस्था तक सब मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की बात कर रही हैं, जबकि दिल्ली में पिछले 10 सालों से करीब कितने साल हो गए, तीसरी बार चौथी बार बनेगी, हाँ एक बार तो कम। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, जो बिजली के मुद्दे से लेकर न्याय व्यवस्था और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की बात कह रही हैं, जबकि पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। धन्यवाद।